नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर 1 संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में कौन कौन सी आती है? देखो, प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय, अपरिमेय है, वास्तविक संख्या, ये सभी संख्या पद्धति में आती हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे कहते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा लिखें तो जो जिससे गिनती की क्रिया की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 1 होता है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और इसका संकेत चिन्ह क्या होता है? इसका संकेत चिन्ह n होता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो संख्या 1 से शुरू होती हैं वो होती हैं प्राकृत संख्या, और जो संख्या 0 से शुरू होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का संकेत चिन्ह क्या होता है? W होता है, यानी कि होल नंबर W होता है, ठीक है। और इसका होता है नेचुरल। प्राकृत को हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं, प्राकृत को हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में नेचुरल बोला जाता है, नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक ही होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाला। अब तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो संख्या 0 से धनात्मक और ऋणात्मक अनंत दूरी तय करती हो, जिसमें 0 भी शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जो 0 से धनात्मक, 0 के बाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या चलती है और बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक और दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्याएं चलती हैं, जिसमें 0 भी शामिल होता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या का संकेत चिन्ह Z या I होता है। 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, 0 न तो धनात्मक और न ही ये उदासीन होता है, उदासीन अंक होता है, ठीक है ना। 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक, न तो प्लस का होता है न ही माइनस का होता है। अगला देखो, 3 हो गई। देखो, पहली प्राकृत हो गई, दूसरी पूर्ण हो गई, तीसरी पूर्णांक हो गई, चौथी देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का संकेत चिन्ह Q होता है। अगली है 5वीं अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, उसे हम जहाँ P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 न हो, उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। छठी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका संकेत चिन्ह R होते हैं। विद्यार्थियों एक बार मैं इसको एक अलग तरीके से समझा देता हूँ। देखो, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक और एक होती है अवास्तविक। अवास्तविक संख्या को हमें नहीं पढ़ना है, वास्तविक संख्या को पढ़ना है। वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? परिमेय व अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कितने भागों में बंट गई है? 2 भागों में। वास्तविक संख्या एक तो परिमेय हो गई, एक अपरिमेय हो गई। अब परिमेय में कौन कौन सी आएगी? परिमेय में प्राकृत आएगी, पूर्ण आएगी और पूर्णांक आएगी। ये परिमेय में आ गई, ठीक है। प्राकृत का मतलब जो संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण जो संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्णांक जो 0 से धनात्मक ऋणात्मक अनंत दूरी तय करती हैं, जिसमें 0 भी शामिल होता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? जिससे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब ध्यान रखना, अब देखो संख्या तो 2 प्रकार की होती है, या तो परिमेय होगी या क्या होगी? अपरिमेय। अब हमें अपरिमेय याद कर लेनी है। देखो, अपरिमेय कौन कौन सी होती हैं? पाई अपरिमेय संख्या होती है। सबसे पहले ध्यान रखना, पाई हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। दूसरी, जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिस पर रूट का चिन्ह लगा हो, अपूर्ण वर्ग संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिस पर करणी यानी कि रूट का चिन्ह लगा हुआ। जैसे मान लो मैं बोलूँ √1, √2, √3, √4। जैसे देखो, अब √1 पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये परिमेय होगा। √2 नहीं है तो ये क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। √3 पूर्ण वर्ग नहीं है तो भी ये अपरिमेय होगा। √4 पूर्ण है, किसका है? 2 का, तो ये क्या होगा?
परिमेय होगा। ये क्या होगा? परिमेय। जैसे अब √5 ले ले, √5 अपरिमेय होगा। √6 ले ले तो अपरिमेय होगा। √7 ले ले तो भी अपरिमेय होगा। √8 भी अपरिमेय। लेकिन √9 क्या होगा? √9 परिमेय होगा। क्यों होगा परिमेय? क्योंकि √9 3 का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, √9 वर्गमूल होगा 3। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो एक तो अपूर्ण वर्ग संख्या जिस पर रूट का चिन्ह लगा हो। तीसरी याद रखनी अपने को अन्वसानी अनावर्ती। अन्वसानी अनावर्ती। अब अन्वसानी अनावर्ती क्या होता है ये समझते हैं हम। देखो अन्वसानी अनावर्ती क्या होता है। देखो दशमलव प्रचार दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रचार क्या प्रकार? दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रचार दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रचार दो प्रकार का, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत किसे कहते हैं? हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं और शेष फल 0 आ जाए, वो होती है शांत संख्या। जैसे हमने 10 में 8 का भाग देंगे, शेष फल इसका क्या आएगा? 0 आएगा। शेष फल पॉइंटों के बाद में भी आएगा लेकिन 0 आ जाएगा, क्योंकि 1.25 इसका उत्तर आ जाएगा। तो शेष फल इसका क्या आ रहा है? 0। यानी याद रखना शांत कब होगा? जब शेष फल 0 हो तो शांत होगा। किसी भी संख्या में भाग देकर देख ले। जैसे मैं 10 में 8 का भाग देकर आपको बता देता हूँ। पीछे क्या रह रहा है? 2 0, यहाँ पे 10 में उतार देंगे, 2 8 2 16, पीछे 4 0 8 5 40, यानी 1.25। तो ये शांत हो रहा है। अब अशांत दो प्रकार के होते हैं। अशांत में एक तो होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। एक तो होता है आवर्ती और एक क्या होता है? अनावर्ती। आवर्ती का मतलब हम कभी कभार भाग देते हैं, ऐसे आते रहते, जैसे 0.33333। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आवर्ती। आवर्ती का मतलब होती है 1 2 3 जितनी भी संख्या उनकी पुनरावृत्ति हो रही है वो आवर्ती कहलाती है। जैसे मान लो 0.252525, ये ऐसे आते ही रहेगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2 और 5 के ऊपर बार। इसको हम कहते हैं आवर्ती वाली संख्याएं। तो आवर्ती वाली संख्या हमेशा परिमित संख्या होती है, ध्यान रखना। ये परिमित संख्या होती है। शांत होती हैं, ये भी परिमित संख्या होती हैं, ये भी परिमित। अनावर्ती होती हैं, ये क्या होती हैं? अपरिमित संख्या। अनावर्ती कैसे होती हैं? अनावर्ती का मतलब हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। ये संख्या कहीं पर रुकने वाली नहीं है। इसी प्रकार जैसे मानो उदाहरण ले लिया मैंने कि 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2, ये संख्या कहीं रुकने वाली नहीं है। ये सभी संख्या अनावर्ती संख्या है। ये इसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं इसे? अशांत अनावर्ती संख्या। जैसे मान लो 0.1313313331333, ये सभी संख्याएं अशांत अनावर्ती हैं। अशांत को हम अन्वसानी भी कहते हैं। अन्वसानी कहें या अशांत कहें, एक की बात होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई ना। अशांत अनावर्ती कौन सी संख्या होती है? अशांत अन्वसानी अनावर्ती। अन्वसानी यानी कि अशांत अनावर्ती भी, यानी कि जैसे मान लो 0.10 2 0 3 0, ये संख्या ऐसे आती रहेगी। ये संख्या अन्वसानी अनावर्ती होती है। तो इन संख्याओं को आपको याद रखना है कि ये अपरिमेय होती हैं और इनके अलावा शेष जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अब किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 1/2 व 3/5 में कितनी परिमेय संख्या है, तो अनंत परिमेय संख्या है। कितनी है? अनंत। ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। 5 10 15 लाख, आप जितनी चाहो निकाल सकते हो। तो याद रह जाएगा, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित मतलब अनंत होता है। अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये मैंने अभी बता दिया, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रचार दो प्रकार का होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शेष 0 आ जाता है तो शांत होता है, और शेष 0 नहीं आता तो अशांत होता है। अशांत दो प्रकार का होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहलाती है
और अनावर्ती अपरिमित संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस प्रश्नावली का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है और अगले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब